न्यू हो, और हमारा 6 PM का ट्रेनिंग सिस्टम आप सभी को डेवलप करने के लिए सिर्फ एक मकसद है। कोई हमारा ये नहीं है भाई हमने कोई झंडे उखाड़े तो हम ज्ञान देने आ रहे हैं, भाषण दे रहे आ रहे हैं, ये मकसद नहीं है दोस्तों। हमारा मकसद है जितने भी ऑडियंस आप सभी हो, आप सभी को उठाएं ऊपर, राइट, ग्रो करें, राइट। अगर आप ये चीज समझ गए भाई हाँ यार ये मीटिंग से मैं ग्रो करना मेरा मकसद है और मैं क्या ग्रो कर सकता हूँ इस बंदे की बातें सुन के, तो आप लाइफ में आगे बढ़ने लग जाओगे, राइट। तो अभी आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस को समझा ही है, स्टार्ट तो अभी करने वाले बिजनेस को समझा है। तो देखो बिजनेस काम करना और काम के लिए तैयार होना दोनों अलग अलग चीज है। मेरी नजरों में काम बहुत आसान है दोस्तों, मेरी नजरों में काम बहुत आसान है, बट अगर आप अपने आप को पहले तैयार कर लो। समझ में आ रहा ना? देखो अगर हमने गाड़ी चलानी, गाड़ी सीखना आसान है, राइट। अगर आपने गाड़ी चलाना सीख लिया, आप एक चीज सोचो, अब अगर आपने गाड़ी चलाना सीख लिया तो चाहे आपको मैं ट्रैफिक में गाड़ी दे दूं, चाहे आपको खुले रोड पे गाड़ी दूं, आप चला लोगे, क्योंकि आपने पहले सीख लिया। आपको कोई सी भी गाड़ी दे दूं आप चला लोगे, यस और नो? कोई सी भी गाड़ी दे दूं, ट्रैफिक में दे दूं, रोड पर दे दूं, कच्चे रास्ते में दे दूं, आप चला लोगे, बिकॉज यू नो हाउ टू ड्राइव। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर आपको चलानी नहीं आती, चाहे मैं आपको ट्रैफिक में गाड़ी दूं, चाहे आपको ऑडी दूं, चाहे अल्टो दूं, चाहे आपको खुले रास्ते में दूं, आपको चलानी नहीं आती, तो आप उस गाड़ी से कुछ फायदा ले सकते हो या आप अपनी मंजिल पूरी कर सकते हो। तो सेम चीज वो गाड़ी है यहाँ पे फॉरएवर, वो गाड़ी आपके फॉरएवर, और ये गाड़ी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है अगर आपको चलानी आती है तो। समझ में? गाड़ी आपको मिल चुकी है और इससे आपने जिंदगी में जो जो चीजें सोच रखी है वो फुलफिल कर सकते हो, राइट। अच्छा अभी तक किसी को ऐसा तो नहीं है यार फेक वेक अभी भी माइंड में, ये काम फेक तो नहीं है, कंपनी बाहर तो नहीं जाएगी, ऐसा तो नहीं हो जाएगा? स्टार्टिंग में मेरे भी थे, होते हैं सबके, ठीक है। लेकिन आप सभी जब हमारे सेशंस अटेंड करते हो तो ये चीजें धीरे धीरे माइंड से निकल जाती है भाई हाँ गलत चीजें भी है, सही चीजें भी है, बट अगर वो बोलते हैं ना नॉलेज इज पावर, राइट। अगर आपको नॉलेज हो रही है तो आपको अपने आप पावर पता लग जाती है भाई किस चीज की क्या है, खुद की भी और बाकी सभी चीज की भी। तो आपने बिजनेस को अंडरस्टैंड किया 3 दिन 4 दिन 5 दिन और आपको रियलिटी में बहुत वंडरफुल कंसेप्ट है, राइट। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फॉरएवर लिविंग इंडिया ने पूरे वर्ल्ड लेवल पे बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रहा है और लोगों को डेवलप किया। मेन चीज क्या है, इंडस्ट्रीज बहुत डेवलप होती देखी होगी आपने, ब्रांड्स बहुत डेवलप होते देखे होंगे, लेकिन उसके साथ आपने लोगों को डेवलप होते नहीं देखा, यही है ना। आप इंडिया में देख लो, इंटरनेशनल मार्केट में देख लो, बहुत सारी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है जो ग्रो कर रही है ना। अंबानी की इंडस्ट्रीज है, अडानी की इंडस्ट्रीज है, टाटा की इंडस्ट्रीज है, लेकिन क्या इनके साथ हम नॉर्मल पीपल ग्रो कर पा रहे हैं, मतलब इक्वल रेशियो। तो इंडस्ट्रीज तो बहुत सारी ग्रो हो रही है, लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री आज हमें मिली है जिसमें हम भी उतना ही ग्रो कर सकते हैं, राइट। जितना एक मतलब ओनर होता है बिजनेस का उतना, राइट। हम एक ओनर बन के काम कर सकते हैं, ना कि एक एम्प्लॉय बन के, राइट। वो चीज आपको आज पता लगी, मेरे को भी पता लगी जब मैं इस बिजनेस में आया था, और वही चीज सबसे बेस्ट पार्ट था यार। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? अगर किसी इंडस्ट्री में हमें राइट्स मिल जाए उस बिजनेस को डेवलप करने के, तो उसके बाद वो बिजनेस एक तरह से हमारा ही हो गया। ठीक है। बहुत सारे पार्टनर्स बोलते हैं फॉरएवर में जॉब है, देखो फॉरएवर के अंदर जॉब नहीं है ना, यहाँ पे फिक्स सैलरी है। फॉरएवर एक बिजनेस है, राइट। क्योंकि देखो इंडिया में क्या आएगा, हम सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा भागते हैं भाई हाँ यार हमें सिक्योरिटी मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो सिक्योरिटी। आज का जमाना है ना, आज से आप 10 साल 15 साल पहले की बात करूं, सब सिक्योरिटी के बारे में सोचते थे। मेरे मम्मी पापा भी, आपके मम्मी पापा भी, यार एक बार जॉब मिल जाए सिक्योरिटी हो जाएगी, सिक्योरिटी हो जाएगी। लेकिन जो हमारी जनरेशन है ना दोस्तों, हम भी उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। हमारी एज में जो सहूलतें हमारे पास अवेलेबल है उसमें हम अपना पोटेंशियल यूज करके, जहां पे एक बंदा सिक्योरिटी की बातें कर रहे हैं ना, जितना वो साल में 5 साल में कमा रहा है, अगर आप एडवेंचरस चीजें करो अपनी लाइफ के अंदर, राइट, आप रिस्क लेकर आगे बढ़ो, सिक्योरिटी को गोली मारो साइड में रखो, सिक्योरिटी मिल जाएगी, एक जॉब मिल गई तो सिक्योरिटी मिल जाएगी, उन चीजों से ऊपर उठकर काम करो। जितना एक इंसान 5 साल में अर्न कर पा रहा है, आप 4-5 महीने में अर्न कर सकते हो। ये चीज है, क्यों ऐसा पॉसिबल क्यों है, मैं आपको चीजें बता रहा, ऐसा पॉसिबल क्यों है, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले दोस्तों ये सोशल मीडिया नहीं था। ये जो काम जिस तरीके से हुए हैं ना फास्ट, आप देख रहे हो हर चीज की प्रोडक्शन इतनी फास्ट हुई है,
आपके मम्मी पापा के टाइम पे जो काम 5 महीने में हो रहा था, आज अपने टाइम पे वो काम 5 दिन में हो जाता है। एग्री करते हो मेरी तो इस बाहर बात के से? जग जाएंगे। उस टाइम पे ये चीज सोचना बिल्कुल सही था भाई, हाँ यार एक नौकरी मिल जाए, हम सेफ्टी सिक्योरिटी है ना, क्योंकि उस टाइम पे ये ऑप्शन नहीं थे भाई। उस टाइम पे इंस्टाग्राम मार्केटिंग नहीं थी, डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी, ऑनलाइन बिजनेस नहीं थे, राइट, क्रिप्टो नहीं थी, ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स आज आपके पास हैं ये नहीं थे। लेकिन आज आप सभी को पता है ये प्लेटफॉर्म हमारे पास है। तो अगर हम ये प्लेटफॉर्म होते हुए भी वही माइंडसेट रखेंगे, यार नहीं नहीं ये प्लेटफॉर्म तो भाड़ में जाए, हमें तो वही एक सिक्योरिटी चाहिए। दूसरी चीज आप सभी को बता दो, उस टाइम पे क्या था, लोग कम थे और काम ज्यादा था। आज क्या है, लोग ज्यादा है, काम कम है। कहाँ पे, राइट, जॉब सेक्टर्स के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे प्राइवेट सेक्टर है, क्या है, पॉपुलेशन बढ़ी है, काम घटा है। पहले क्या था, काम ज्यादा था, पॉपुलेशन कम थी। बट अगर आज से 10 साल पहले आबादी देखो, अभी है ना, अभी अगर कोई करंटली एक्टिव रहता हो तो पूरी दुनिया की आबादी कितनी पहुंच चुकी है, मेरे को बताओगे? अभी 2-3 दिन पहले ही अपडेट आया था, कितनी आबादी हो चुकी है पूरी दुनिया की? दुनिया की लग रही है इंडिया की 140 करोड़ से 8 अरब, राइट। तो मतलब कि मैं तो जीरो ही गिनता रह गया था भाई, हाँ यार 8, आगे 8 दिख रहा था, पीछे जीरो में दिख रही थी भाई, हाँ ये 8 बिलियन ट्रिलियन क्या है, ये पूरे हो गए। मगर यार इतने लोग दुनिया में हो चुके हैं, समझ रहे हो? तो ये चीज अगर 10 साल पहले देखें तो इसकी आधी भी नहीं थी। 10 साल पहले 3 बिलियन या ट्रिलियन क्या था वो, राइट, जो पॉपुलेशन थी, अभी 8 हो चुके, 3 से बढ़ के, मतलब कि 5 बढ़ गई है, डबल से भी ज्यादा हो गई है। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट। अगर सब काम लेने वाले होंगे तो काम देने वाला कौन होगा? ऊपर वाला। भाई अपने आप काम मिल जाएंगे, समझ में आ रहा? तो आज के टाइम पे अब हम काम देने की तरफ क्यों नहीं भागते? हम लेते भाई जॉब मिल जाए, मेरा रिज्यूम अच्छा है, मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, मेरी डिग्री में मार्क्स अच्छे हैं, मैं अच्छी जॉब प्रेफर कर रहा हूँ। ये चीज हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम नए प्लेटफॉर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं, राइट। अभी आज जो आपने प्लेटफॉर्म देखा है ना, ये भी एक न्यू प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बिजनेस का, जो आने वाले टाइम में या करंटली भी आने वाले टाइम की आप बात ही छोड़ो, आज के दिन में आप खुद देख लो आग लगा रहा है ये प्लेटफॉर्म, राइट। आप हर जगह देख रहे हो यार, लोग ऑनलाइन बिजनेस, हर दूसरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको दिख रहा है आई एम बिजनेस, आई एम डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, हर तीसरे अकाउंट पे आपको प्रमोशन लगा हुआ दिख रहा है। मतलब कि लोग काम कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बट आप इस चीज से अनजान क्यों हो आज तक? एक चीज ये सोचिए, क्योंकि आज तक आप, राइट, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे भाई, हाँ यार होगा कुछ ऐसा ही माइंड में चल रहा था ना। मेरी जिंदगी में भी ऐसे चल रहा था 1.5 साल पहले, मेरे पास भी 5-6 महीने से लगातार ये चीजें आ रहे थे, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप, मैं इग्नोर करता जा रहा था, होगी कुछ, होगा कुछ, होगा कुछ। लेकिन बार बार ये चीजें जब सामने आती है तो दोस्तों हमारा भी कहीं ना कहीं मन करता है यार, जैसे ये लोग ग्रो कर रहे हैं यार 20-21 साल के एज में, क्या हम भी कर सकते हैं? 30 हमें क्या कमी है? हमने क्या नहीं सीखा जो इन्होंने सीख लिया 19-20-21 साल के एज में? ये सवाल आप खुद से पूछते होंगे, यस और नो? मैं भी खुद से पूछ रहा था, और तब मेरे को रिप्लाई मिल रहे थे भाई यार, ये लोग ना सिर्फ अपने स्टडीज पे डिपेंड, स्टडी करना बहुत अच्छी बात है, बट आज के टाइम पे कभी भी सीखना बंद मत कीजिए दोस्तों। जो भी आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट की चिंता मत कीजिए। अगर आपकी एज 18 साल से 25-26 साल की है तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए भाई, वो अपॉर्चुनिटी कोई भी अगर आपको लग रहा है आप इसमें कुछ ना कुछ सीखोगे, चाहे 5% से 10% से 15% भी अगर आप सीखोगे, आप शुरू कर दीजिए उस काम को, राइट। आप उस काम में घुस जाइए। और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे मैं आपको बता दूं, आज लोग है ना साधनों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर में साधन लेके आ रहे हैं। मैं देख रहा था अभी दिवाली पे ना, जो लोग बोलते पे हमारे पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं, हम तो गरीब हैं, उन्होंने भी साधन खरीदे दिवाली पे। किसी ने बाइक खरीद ली, किसी ने मतलब स्कूटी खरीद ली, राइट। मतलब कि देखो पैसा सबके पास होता है, किसी के पास कम या ज्यादा होता है, नहीं होता है, सबके पास पैसा। आप 550 लोग बैठे हो, किसी के पास कम पैसा है, किसी के पास ज्यादा पैसा है, बट पैसा तो है, पैसा पैसा होता है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, मेजोरिटी हम मिडिल क्लास में बात करूं, हम इन्वेस्ट सब करते हैं, राइट। लेकिन किसी ने गाड़ियों पे, किसी ने घर पे, किसी ने शादियों पे, किसी ने कहीं पे कपड़ों पे, राइट। कहीं कहीं हमारा एक इन्वेस्टमेंट है वो भी,
राइट, इन्वेस्ट ही हो रहा है। बट तो आज के टाइम पे, और आपको मैं एक चीज और बता दूं, रिटर्न्स जो मिलते हैं वो इन्वेस्टमेंट पे ही मिलते हैं। जो हमें रिटर्न में मिलता है वो हमारे द्वारा किए गए राइट इन्वेस्टमेंट पे ही मिलता है। चाहे हमने सीखने में इन्वेस्ट किया है, चाहे किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, चाहे हमने स्टडीज में इन्वेस्ट किया है, चाहे हमारी कॉलेज फीस थी, यूनिवर्सिटी की फीस थी, कुछ भी था, वो हमें रिटर्न में मिलता है। अगर आप सपोज करो, एक छोटा सा एग्जांपल दे दो, अगर आज आप बीएससी के कॉलेज में एडमिशन, बीएससी के स्ट्रीम में एडमिशन लेते हो फॉर एग्जांपल, या बीए के में एडमिशन लेते हो और 3 साल पढ़ाई करते हो, 3 साल के बाद आपको डिग्री किस चीज की मिलेगी? ऑफ कोर्स बीए की। यार ये कैसा सवाल है सर? अगर बीए का स्ट्रीम फॉलो करेंगे तो डिग्री भी तो बीए की आएगी। लेकिन इस बात को थोड़ा ध्यान से समझो, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, अबे बीए 3 साल से पढ़ रहा था, डिग्री कॉलेज वालों ने बीएससी की दे दी, बीकॉम की दे दी, तो रिटर्न में क्या मिला? जो आपने किया। समझ में आ रहा हो ना? रिटर्न वही मिलता है जहां पर आप जाकर काम करते हो, जहां पर आप सीखते हो। अगर आप डिग्री लेने जा रहे हो तो आपको डिग्री ही मिलेगी, राइट। लेकिन अगर आप लाइफ में ग्रोथ लेना चाह रहे हो, कॉलेज में जाने का भी मकसद यही होता है। अगर आप डीप समझो, हम कॉलेज क्यों करते हैं, हम कॉलेजेस में एजुकेशन क्यों लेते हैं, हम कोई कोर्स क्यों करते हैं, एट द एंड हमारा मकसद क्या होता है? हमारी स्किल्स को बढ़ाना। यही होता है ना भाई। हम जितना नॉलेज है उससे ज्यादा नॉलेज हो। अगर हमने 12th पास करी है तो हमें कम नॉलेज है, अगर हम कॉलेज में जाएंगे हमें और ज्यादा नॉलेज होगी। हमारे पेरेंट्स भी इसलिए भेजते हैं। लेकिन आज आपको पता सारा कुछ और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है जिसमें आप साथ साथ सीख कर अच्छा पैसा कमा सकते हो। बहुत सारे लोग कमाते हुए आपको दिख भी रहे। यही चीज मेरे को पता लगी थी, इसलिए मैंने ये चीज सोची, यार कॉलेज तो करेगा, मैं ओपन से कॉलेज कर रहा था, साथ साथ कुछ डिफरेंट करते हैं, राइट। फॉरएवर मिलियर करके देखते हैं, लोग कर रहे हैं, राइट। क्या पता मैं भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर पाऊं। देखो बहुत सारे पार्टनर्स, जब प्लेटफॉर्म आता है दूर से नहीं 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 यार ये नहीं होगा, ये तो कुछ और ही है, राइट। वही बात होगी ना, अपॉर्चुनिटी भगवान ने आपकी लाइफ में दी, आपने दूर से इग्नोर कर दिया, और फिर आप ही ऊपर वाले को बोल रहे हैं, यार मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? भगवान मेरे को देखना, घर वालों से बोल रहा हूं मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा? कामयाबी का मतलब क्या हैगा? आप कामयाबी सीधी सर्च करोगे किसी को नहीं मिलेगी। आपको काम मिलते हैं, याबी पीछे लगती है। कामयाबी को दो पार्ट्स में डिवाइड करो, काम और याबी। समझ में आ रहा है? काम करोगे कामयाबी अपने आप मिलेगी। और काम देखो, आपको सर्च आउट करना पड़ता है आपके फिट कौन सा काम बैठ रहा है। दुनिया में सब काम कर रहे हैं, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है। बट आप सब काम नहीं कर सकते ना। यू हैव टू चूज व्हाट फिट्स यू। आपको क्या फिट बैठ रहा है, और इसलिए आप इस बिजनेस में आए हो। यहाँ पर भी चेक करो क्या आपको ये बिजनेस फिट बैठ रहा है। जितना पैसा, जितनी सक्सेस, फिट कैसे चेक करते हैं? आप फिट चेक कर सकते हो भाई आपका टाइमिंग, भाई आप कितने घंटे काम कर सकते हो और वहां पे कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितना आप लोड ले सकते हो और काम का कितना लोड आपको दिया जा रहा है, राइट। कितना घर से दूर काम है और कितना दूर आप जानना चाहते हो उससे ज्यादा दूर आप काम नहीं कर सकते, राइट। भाई कितनी मतलब इनकम आएगी आपको, कैसा करियर है, राइट। कोई बॉस है या बॉस नहीं है, या स्टाफ कैसा, ये सारी चीज चेक करके आप चेक कर सकते हो यार मैं इस काम में फिट बैठूंगा या नहीं बैठूंगा। और मैं आपको सारी चीजों का रिप्लाई देता हूँ, राइट। और इस ऑनलाइन बिजनेस में पहला फायदा, आप कहीं से भी अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। मैं अभी अपने रूम में बैठा हूँ, राइट, मैं यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ। अगर कल को मैं आउटसाइड हूँ तो मैं अपने फोन में जूम मीटिंग चला के वहां से भी आपको कर लूंगा एक्टिवेट, राइट। वहां से भी आपको यही सेम, अगर मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, अगर मेरी पर्सनल कैबिन है तो वहां से भी मैं जूम में फोन करके आपको ट्रेनिंग देता रहूंगा, राइट। तो सबसे पहला बेनिफिट है आप कहीं से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो, अपने कॉलेज से, अपने ऑफिस से, अपने घर से, कहीं से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। दूसरा, फ्लेक्सिबल टाइम आवर्स। बहुत सारे पार्टनर्स को ये चीज पता नहीं है, वो सोच रहे ऑनलाइन बिजनेस को कितने घंटे करना पड़ता है, ये सवाल बहुत सारे पार्टनर्स का ना, दिन में कितने घंटे करें। तो ये आप पर डिपेंड, आप कितने घंटे कर सकते हो। बहुत सारी हाउसवाइफ्स होती है जो ज्यादा टाइम नहीं कर सकती, 3 से 4-5 घंटे नॉर्मल दिन में कर सकती है, तो वैसे हमारी टीम में बहुत सारी हाउसवाइफ्स है, राइट। बहुत सारे जॉब वाले पार्टनर्स भी जो जॉब को भी नहीं छोड़ सकते, बिजनेस भी करना तो जॉब के साथ साथ कर रहे हैं, राइट। तो दिन में 3-4 घंटे वो दे रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो ज्यादा टाइम दे सकते हैं, यंगस्टर्स हैं, राइट, दिन में 6 घंटे 7 घंटे अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, उससे उनके अकॉर्डिंग उनका रिजल्ट आ रहा है, राइट। और रिजल्ट आपके काम से आएगा। जब आपने काम सीख लिया तो आपको पता है मैं कितना करूंगा तो कितना आएगा। ये सिंपल सी चीज है।
आप पहले महीने 8 से 10,000 भी कमा सकते हो भैया, 15 से 20,000 भी कमा सकते हो, 35 से 40,000 भी कमा सकते हो। ये आपकी दुकान है, दिस इज योर शॉप, राइट। और सबसे बेस्ट चीज क्या है, स्टाफ नहीं है, हमारी टीम है, राइट। स्टाफ क्या होता है यार, एक बॉस होता है, फिर सुपरवाइजर होते हैं, फिर मैनेजर होता है, फिर सुपरवाइजर होता है, फिर वर्कर्स होते हैं, राइट। फिर ऐसे चीजें हम काम करते हैं। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में आपको एक परिवार मिलता है, राइट। एक ऐसा परिवार जो आपको अपने एक्सपीरियंस से, सीरियस एक्सपीरियंस आपको सिखा रहा है। मेरे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे जितना आता है मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। हमारे सीनियर्स है जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, राइट। उन्होंने इस बिजनेस से लगभग 80-80 लाख, 1 करोड़ पिछले 5 सालों में कमाया है, कमा चुके हैं, राइट। सोच के देखो, जो इंसान पिछले 4-5 सालों में किसी ऑनलाइन बिजनेस से 80 राइट 80-90 लाख, 1 करोड़ के लगभग हमारे दलजीत सर जग्गी सर कमा चुके हैं पिछले 5 साल में, राइट। क्या कितने होते हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान पूरी जिंदगी में नॉर्मल बात करो, राइट। अगर हम 20,000 मंथली काम कर रहे हैं तो हम सारी जिंदगी में 40-50 लाख की सेविंग नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने पिछले 5 साल में ये चीज करी, तो उनका एक्सपीरियंस जब आप लोगों को मेरे को मिलेगा तो यार हमारी जिंदगी भी तो कुछ ना कुछ ट्रैक पर आएगी, सोचने वाली बात है, राइट। मेन चीज क्या है कि देखो, प्रोडक्ट और सर्विस से बिजनेस चलता है, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, राइट। लेकिन उसको चलाने के लिए नॉलेज भी तो चाहिए, समझ में आ रहा ना। अगर आज मैं आपको आईफोन भी दे दूं, आईफोन एप्पल अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, राइट। लेकिन आपको सेल्स करनी नहीं आती, आपने मैं जब बेच के आए, राइट। मैंने आपको बोला आईफोन 13 है, इसको 70,000 में बेच के आपके हाथ से कोई नहीं लेगा, पता आपको ये बात। कंपनी वो चीज सेल कर रही है, मार्केट में सेल कर रही है, क्योंकि सेल्स की स्ट्रेटेजी होती है। आपसे सेल क्यों नहीं होगा, क्योंकि लोग बोलेंगे इसके पास आईफोन कहां से है, और ये बेच क्यों रहा है, चोरी का तो नहीं है, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है इस फोन में, 100 सवाल करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन वही आईफोन आप स्टोर में जाकर रख दो, कोई सवाल करेगा, जिसको लेना होगा जाकर चेक करके बिल बना लेगा। तो हर एक चीज की स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर आपको सिखाई जाती है, भाई आप अपने काम को स्ट्रेटेजेटिक कैसे ले सकते हो, कैसे कर सकते हो। और देखो हमारा बिजनेस जो है वो किस चीज पर काम करता है, रिकमेंडेशन के ऊपर काम करता है, समझ में आ रहा। इस बिजनेस में मार्केटिंग पर खर्चा नहीं होता। इंडस्ट्री जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग, नाम आपको पता है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग का यही मतलब है भाई कोई बाहर से ब्रांड एम्बेसडर नहीं आएगा, राइट। कोई बाहर से फिल्म तारा ब्रांड एम्बेसडिंग नहीं करेगा, कोई फेमस क्रिकेटर ब्रांड एम्बेसडिंग नहीं करेगा फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की टेलीविजन पे या मीडिया पे, यार ये फॉरएवर के प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो पैसा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के हक में जा रहा है। आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने वाले हो, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ फॉरएवर का। तो यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडिंग का काम है वो हमने सीख लिया एक तरह से, आप सीखने वाले हो, मैंने सीख लिया, राइट। और जो हम ब्रांड एम्बेसडिंग से जितनी सेल जनरेट करते हैं उतना प्रॉफिट हमें मिलता है। आज आप ब्रांड एम्बेसडिंग सीख रहे हो, राइट। ब्रांड बिल्ड कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, राइट। और वो चीजें सीख कर कल को आप जितना भी बिजनेस बिल्ड करोगे लोगों के साथ, तो आपको रिवेन्यू आ जाएगा। ये एक सिंपल सा स्ट्रेटजी है हर एक व्यापार की। आप देखो मार्केट में जो व्यापार है वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, हम जो करने वाले हैं वो ऑनलाइन बिजनेस है। ये फर्क भी आप थोड़ा समझ लो। मार्केट में आप दुकानें देख रहे हो, शोरूम देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब एक पर्टिकुलर स्टोर पर अपना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उस स्टोर को चलाना, वहां पर भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी होती है बट ट्रेडिशनल तरीके से, समझ में आ रहा है। यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो रही है बट ऑनलाइन तरीके से। आज आपको पता है ऑनलाइन चीजों का जमाना है, ऑफलाइन चीजों का। आप बताइए किन चीजों को आप ज्यादा प्रेफर करते हो? आप सभी यूथ हो, स्टडी करनी है, खाना मंगाना है जोमेटो से या ढाबे में, मीटिंग लगानी, किताब पढ़नी है, पीडीएफ पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, हार्ड कॉपी पढ़ते हो आज के टाइम सारा कुछ खुला ऊपर कैप कर दिया। मतलब कि हर चीज है। आज आपको पता है अभी हम मीटिंग कर रहे हैं, आज से पहले चीजें अवेलेबल नहीं थी हमारे पास ना आपके पास जूम ऐप वगैरह। तो हम क्या करते थे, सेमिनार करते थे, लोग है ना इकट्ठा करते थे, फिर जाके वो चीजें पॉसिबल हो पाती। उसमें खर्च ज्यादा था, टाइम ज्यादा था, दिक्कतें ज्यादा थी, कोई कहीं से अभी आप अलग अलग सिटीज से हो,
अगर यही मीटिंग मैं आप सभी को मेरे प्लेस पे बुला कर करूं तो कितनी ज्यादा परेशानी आपको होगी और उससे ज्यादा परेशानी मेरे को होगी। इतने सारे पार्टनर्स को 500-600 पार्टनर्स को मैनेज कर पाना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक जूम ऐप पे मैं आपको बड़े आराम से मैनेज कर रहा हूँ और आप भी कंफर्टेबल हो अपनी जगह पे, है ना। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यार। 10 घंटे ट्रेवल करके बुलाया है यहाँ पर, पता नहीं क्या बताएंगे चैंपियन क्लब वाले हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो ये किस चीज को इसका क्रेडिट दोगे? ऑनलाइन को ही दोगे ना इसका क्रेडिट। आज हमारी बातचीत हम 500-600 लोग हैं, मैं भी आप में से एक हूं, तो इस चीज का क्रेडिट आप किस चीज को दोगे? हाँ यार इसकी वजह से जूम ऐप है। और जूम ऐप क्या है? एक ऑनलाइन सर्विस है, एक ऑनलाइन सर्विस है। अगर ऐसी ही सर्विसेज राइट वर्क फ्रॉम होम की, हेल्थ प्रोडक्ट्स की आप देने लग जाओ तो क्या आप पैसे नहीं कमा सकते? मैं आपको बता दूं जूम ऐप जो हमने पैक ले रखा है, जूम ऐप हमारे चैंपियंस क्लब में राइट, वो पैक 12,000 रुपए का, एक महीने का 12,000 जूम ऐप चार्ज करता है। अगर आपने 500 से 1000 पार्टिसिपेंट्स को मीटिंग देनी है, समझ में आ रहा? तो उसने सर्विस दी हुई है, वो पैसे कमा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूं अगर आप सीख जाओ बिजनेस करना और सेल्स की स्ट्रेटेजीज तो आप लोगों को भी सर्विस प्रोवाइड करते हो। किस चीज की सर्विस? वर्क फ्रॉम होम की, ओके, हेल्थ प्रोडक्ट्स की, राइट, एंड नई स्किल सीखने की। इतनी सारी सर्विसेज आपके द्वारा जब लोगों को प्रोवाइड की जाएगी, क्या लगता है आप पैसे नहीं कमा पाओगे? बहुत सारे पार्टनर्स का सवाल होता है क्या क्या, मैं आपको रिपीट करता हूँ, आप लिख भी सकते हो भाई। बहुत सारे पार्टनर्स को बार बार सवाल आता रहता है भाई यहाँ पे हमारा काम क्या है। भाई अगर आप पहले तो सीखते जाओगे, जैसे मैंने अपना कम्युनिकेशन सीख लिया, बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीख लिया, फॉरएवर का क्या क्या लेवल्स होते हैं, क्या क्या इंसेंटिव होते हैं, राइट, और सोशल मीडिया की जानकारी ले ली। वो चीजें आज शायद आपको नहीं पता क्योंकि आज अभी तक आपका होलसेल कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसको हम 2CC बोलते हैं, नहीं हुआ है। बहुत सारे पार्टनर्स का 2CC होलसेल अभी रहता है। जब आप अपना होलसेल कंप्लीट करते हो, तो होलसेल सबके लिए जरूरी है। जब आप अपना 2CC का होलसेल कंप्लीट करते हो उसके बाद आपको मेंटोरशिप दी जाती है। देखो हर एक चीज एक लेवल पर बातचीत की जाती है तभी उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं ना। अगर हम 5वीं क्लास में और अगर हमें 12वीं की किताब देते हम पढ़ लेंगे और क्या? इज दैट क्या पॉसिबल? क्या आने पर क्या किसी ने 5th क्लास में 12th क्लास की बुक पढ़ी थी? नहीं पढ़ी। 12th में तो पढ़ी थी क्योंकि 12th में आ गए थे, 12th की पढ़ेंगे ना। अच्छा किसी ने 12th में 10th की पढ़ी थी? ऐसा तो किसी के साथ नहीं हुआ होगा। 12th में 12th की पढ़ी, 10th में 10th की पढ़ी, लेवल वाइज चीजें चल रही थी। तो यही चीज है, हमने भी इस बिजनेस में हमने नहीं मतलब फॉरएवर नहीं इस बिजनेस को मार्केट प्लान में मतलब डिजर्व कर दिया है, पूरा मार्केट प्लान में समाया हुआ है ये बिजनेस। अगर आप इस मार्केट प्लान को समझ गए, जैसे आपने समझा भी होगा डे 2 के अंदर जल्दी सर से आपको याद हो राइट, 2CC होता है, पहले नोवस होते हो आप सभी, फर्स्ट ऑर्डर छोटा सा ऑर्डर डालते हो, आप चेक करते हो क्वालिटी। आप सभी ने छोटे छोटे ऑर्डर डाले होंगे कुछ प्रोडक्ट्स के, किस लिए? आप क्वालिटी चेक करते हो भाई यार इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, व्हाट इज द क्वालिटी, हाउ इज द क्वालिटी, कैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं इनके पास राइट, इस इंडस्ट्री के पास। तो आप सभी ने क्वालिटी बहुत सारे पार्टनर्स ने चेक की है, किस किसने की है? अरे वाह, जिसने नहीं की भैया कहाँ घूर रहे हो? क्वालिटी चेक करोगे तभी तो, हर चीज क्वालिटी चेक करके होती है। खाना खाना है क्वालिटी वाला खाना, मिठाई खानी क्वालिटी वाली खानी है, यस, काम चाहिए क्वालिटी वाला चाहिए, वाइफ चाहिए, हस्बैंड चाहिए क्वालिटी वाला चाहिए ना, वाइफ होनी चाहिए क्वालिटी वाली चाहिए, है ना। मैंने देखो आज तुमने देखो क्वालिटी होनी चाहिए, होता है ना। अभी देखो कितने हस्बैंड वाइफ के नाम से कितने खुश हो रहे हैं, देखो ले है ना। चलो बस ये चीज पहले दे दो सर हमें, तो भैया हस्बैंड वाइफ भी तभी मिल लेंगे आज के जमाने में जब आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, समझ में आ रहा ना। स्पेशली लड़कों से मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आज के टाइम पे भैया लड़के की जो होती है ना पहचान, वो उसकी जेब से होती है। ये चीज याद रखना, कभी तुम अपना गोरा गोरा चेहरा लेके घूम रहे हो, हाँ हमें तो वाइफ मिल ही जाएगी, है ना। तो लड़के की जो पहचान है उसकी जेब से फिल्टर भी आ गए, तो फिल्टरों से जिंदगी नहीं गुजरेगी, फिल्टर लगा लिए तो बस शादी हो जाएगी, ये चीजें समझ रहे हो। चलो थोड़ा ऑफ द टॉपिक था, तो ये चीज आप सभी ने अंडरस्टैंड करनी लाइफ में यार। हमें देखो मेन चीज देखो, सक्सेस और फेलियर सबके सवाल होता है, क्या मैं सक्सेस होऊंगा, क्या मैं ऑनलाइन बिजनेस कर पाऊंगा अगर मैं टाइम दे रहा हूं तो यार सक्सेस की गारंटी कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको।
हर जगह आपको पॉसिबिलिटीज मिलेगी, लोग कामयाब होते दिखेंगे। अगर आज आपने सपना देखा यूट्यूबर बनना है, मेरे को सर यूट्यूबर बनना है, राइट, आप एक अपना यूट्यूब का चैनल खोलते हो, एक दो वीडियोस डालते हो और फिर सोचते हो क्या मैं यूट्यूबर बन पाऊंगा, क्या मेरे भी 1 मिलियन 2 मिलियन 10 मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, राइट। और ये चीजें सोच के आप काम करना बंद कर देते हो। क्या आपके पॉसिबल होगा 10 मिलियन क्या 10,000 ही सब्सक्राइबर? नहीं होगा ना। लेकिन अगर आप प्रोसेस पर काम करो, भाई हाँ यार लोगों के मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे हैं और मैं वो चीज कैसे कर सकता हूँ, आपको उस चीज का आंसर मिल जाएगा यस और आप उस प्रोसेस पर काम कर दोगे। दूसरे अच्छी अच्छी वीडियोस बना के डाल रहे, कंटेंट अच्छा है, राइट। तो मैं भी कंटेंट लेके आना शुरू करता हूँ और वीडियोस डालना शुरू करता हूँ। आपका चैनल ग्रो करेगा, ऑब्वियस सी बात है करेगा, कोई चांस ही नहीं है नहीं करेगा। समझ में आ रहा? गारंटी तो नहीं है ना। आपको काम पता है यार मैं काम करूंगा, लोगों को कंटेंट दूंगा, लोग मेरे को सब्सक्राइब करेंगे, मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम देख लो, लोग आपको फॉलो करेंगे अगर आप कंटेंट डालोगे, रील डालोगे, वीडियो डालोगे रेगुलरली। एक वीडियो डालने से तो किसी की 1 मिलियन नहीं हो रखी ना, नहीं है। स्टफ डालना पड़ेगा आपको। सेम चीज ऑनलाइन बिजनेस को भी आप समझो। अगर आपका इस सवाल में कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, अगर आप काम करोगे डेफिनेटली आप कामयाब होगे, कोई दूसरा सवाल ही नहीं। अगर आप बैठकर सोचोगे मैं कामयाब कैसे होऊंगा, तो वो कोई भी काम पकड़ लो भाई, बैठकर सोचने से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा, राइट। आपको काम करना पड़ेगा। आप ये चीज माइंड में रखो यार दूसरे इस बिजनेस में कैसे कामयाब है, चाहे आप मेरे को ले लो, किसी को ले लो, वो कैसे कमा रहे हैं। अगर मैं भी वही चीजें उसी तरीके से करूँ तो मैं भी तो कमाऊंगा। लोगों को पढ़ाते हैं सीधा साधा आंसर है। अगर आज मैं किसी मतलब सेलिब्रिटी को देखूं भाई यार आज वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल है, उसने कैसे अपनी जर्नी शुरू करी थी, कितने साल उसने स्ट्रगल किया था, 2 साल 5 साल 10 साल वो स्ट्रगल करता रहा मुंबई में, दिल्ली में। तो मैं भी अगर स्ट्रगल करूंगा मैं भी एक ना एक तो बन ही जाऊंगा। मन में उम्मीद ही होती है। तो सेम चीज आपको भी मैं ये चीज बता दूं, गारंटेड चीजें नहीं मिलेगी आपको मार्केट के अंदर। कोई गारंटेड काम दे रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, गारंटेड इंसान खुद बनाता है किसी भी काम। गारंटेड आप बनाओगे। मेरे को भी फॉरएवर बिजनेस आप ही की तरह मिला था, लेकिन आज मैं इस मुकाम पर बैठा हूं, वो देखो सिखाया मेरे सीनियर्स ने, मेरे सिस्टम ने, लेकिन मेरे अंदर जितनी मेहनत ही मैंने की, पोटेंशियल यूज किया, मेहनत को यूज किया, एनर्जी को यूज किया, मैं तब यहां पर बैठा हूं। समझ में आ रहा ना? अगर आप भी अपनी एनर्जी को यूज करोगे जितनी ज्यादा हो सके, राइट, तो आप भी एक ना एक दिन मेरे से 10 गुना ज्यादा ऊपर जाकर बैठोगे बिजनेस में, 10 गुना ज्यादा कमाओगे। कोई किसी को रोक नहीं सकता। लेकिन जो चीज चाहिए माइंड के अंदर, वो क्या चाहिए भाई, हाँ यार वो ये नहीं चाहिए भाई ये कामयाब हो गया क्या मैं हूंगा, वो ये चाहिए भाई इसने कितना सीख लिया, क्या मैं इससे ज्यादा सीख पाऊं, राइट। अगर आप किसी से ज्यादा सीखोगे, ज्यादा काम करोगे, तो आप किसी से ज्यादा कामयाब भी होगे। लेकिन किसी से कम सीख के, किसी से कम काम करके उससे आप ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। आप सिर्फ ख्वाब देख रहे हो। समझ में आ रहा? तो आपने अपने माइंड में चीज डायरेक्शन देनी, पर जितना ये लोग काम करते हैं, जितना ये लोग सीखते हैं, मैं इतने को भी सीखूंगा और एक्स्ट्रा भी कुछ सीखूंगा, क्योंकि मेरे को इनसे आगे जाना। क्योंकि आपके माइंड में आपकी डायरेक्शन पहले होनी चाहिए। बहुत सारे पार्टनर्स बोलते हैं यार मैं क्या, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, लाइफ में आपके करियर में चीजें आपको बताऊं, जिंदगी में चीजें 3 बार बनती है। कोई भी चीज आपको दिख रहा है, ठीक है, आप इस फोन को यूज कर रहे हो, फोन की स्क्रीन को देख रहे हो, तो ये फोन भी 3 बार बनता है। कोई भी फोन आप यूज कर रहे हो, कैसे 3 बार बनते हैं? पहले इंसान के दिमाग में, फिर उसका पेन और पेपर से स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, ढांचा, फिर वो चीज रियलिटी में बनती है। तो कोई भी चीज आप देख रहे हो तो 3 बार बनती है। समझ में आ रहा है? अगर आप बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत को भी देख लो, वो एक न एक दिन एक इंसान का सपना बना, एक ऐसी इमारत दिमाग में बन गई। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर क्या है? बहुत बड़े आर्किटेक्ट बनाए हुए सबसे बड़ी इमारत को नक्शा बना, उसके बाद वो विद्यार्थी है ना पढ़ने वाले, रियलिटी में जितनी बहनें बैठी, जितने भाई बैठे पढ़ने की चीज तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे, जहां आपने जाना है वहां की समझ में आ रहा है? हम लोगों को बोल तो देते हैं हमें वहां जाना, हमें एक बोलना और सोचना दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्या आप नोटिस किया करो, जो चीज आप बोलते हो क्या वही चीज सच में सोचते हो? 90% लोग वो बोलते ही है जो आपका बोलना और आपकी राइट। अगर आप अपनी सोच को बड़ा करोगे तो प्लानिंग बड़ी होगी, क्योंकि आप बड़े के लिए प्लान करोगे। अगर उस इंसान ने
बड़ी मंजिल अपनी मोटिवेशन ये कि ना कोई स्ट्रक्चर दो मंजिल का घर बना दिया, प्लानिंग भी फिर बड़ी हुई और फिर रिजल्ट भी बड़े आए। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर आप बड़ा सोचोगे तभी आप बड़ा प्लान कर पाओगे। अगर आपने सोच बना ली 20,000 कैसे कमाऊं, तो आप 1,00,000 रुपए की प्लानिंग कैसे कर लोगे पेन और पेपर पे? पॉसिबल हो पाएगी? कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। समझ में आ रहा है? और जब आपने बड़ी सोच कर ली भाई हाँ यार मैं भी एक दिन इतना राइट सक्सेस होऊंगा, ऐसा घर होगा, हर चीज की प्लानिंग करो, ऐसी इनकम होगी, ऐसा लाइफस्टाइल होगा, और उसके बाद उसके लिए प्लानिंग करो भाई कितनी सक्सेस आपको लाइफ में सोच रखी है, बड़ा सा बड़ा सोचो, क्योंकि राइट हर एक चीज पॉसिबल है। अगर आपको लग रहा है यार, अगर मैं आपको बोलूं आप माउंट एवरेस्ट घर मकान देख खेती बाड़ी देख लड़का आकर ही जाना पड़े, लड़का को आकर ही देख जाना पड़ेगा है? तुम आओ तो और दिखेंगे तुम तो अब गांव में आओगे तो 2-4 दिखेंगे, अब तुम गांव में आओगे तो 1-2 दिखेंगे। कई तो आई हमने सुझे कह रहे कि छुट्टी ना मिल रही लड़का है। अब क्रिया है, अब तुम्हारी इच्छा हो जब आ जाओ, तुम ढलुआ हो तो तुम अब कल ले आ जाओ फिर, तो तुम और देखेंगे। तुम आओ तो जे के कम खेती बाड़ी मिले पर जे के और 10-12 बीघा खेती बाड़ी देखेंगे। तुम आओ तो उनते और देखेंगे, जे के बिन ज्यादा है तो और देखेंगे तुम आओगे तो है? तो तुम आओ तो तब दिखाएं तुम्हें फिर। हाँ हाँ ठीक है। मम्मी सरकारी नौकरी बात देखें 4 रुपया ना बताए भाई रहे कितने देंगे। हाँ नहीं देर बाद देख लो। इतनी भीड़ भारी जाते आदमी में, तू ऐसे भाजा ही मोरन के बीच में। हाय गई आज तो हमें बाहर बैठा रो 2 घंटा जूता ना सुपेता के ले आई आज। हाँ ला रहे पूजा नहीं आंदा जी कहती बकरी रखने आ रहा भाई ने मैं एक जाए ले फटे गए अब का घरवाई जी कह रहे जूता ही लिपा रहा और ड्रेस जी कह रही इतना गहरा। मैंने की मैडम तब तक तुम 2 साल तक सोए रही, तुम अपनी 4 महीने पढ़ने में ताकि हम ड्रेस बनवाए। उन्हीं हमारे घरवाना जी कहती मैंने एक बार लिपा फटे गए, मैंने घरवाई जी कह रहे जूते ही लिपा रहे तुम्हें। मैं सही कह रहा हूँ तो भाई कह बेहू का ड्रेस पहन के आती है सब में पूजा नहीं आंदा कह रही हमने कह दी मैं घरवाना ने एकदम लिपा फटे गए
कि जे मैंने जूती तो ये पहले की है वैसी ना है मैडम जूता सफेद जीवन को ला रहा है समझ जी कदी मैडम ने एकदम मास्टर मम्मी पापा ने लिपाए थे कबेरे जूते ही लिपा सुनो कह रहे हैं मैंने जगह मैंने की घरवाए नहीं घरवाए जी कह रहे कि तुम्हें जूते ही लिपा था ना और का काम है मैंने 85 रुपये तो मैंने आई कार्ड में ले ले मैंने 10-20 रुपया बनता है सो गंत कर दे हैप्पी बर्थडे क्यों तू 2 घंटा बैठा रही आज बाहर मैंने की मैम हम घर जा रहे हैं तो घर आए तो कहेंगे क्यों लौट के आए हो कॉलेज में तो मैंने की बिना तो पता चला कि जूता ना था तो लौट के आए भाई सही कह रही पूछे नहीं है मान मैंने की किन किन के घर वाले लिप बंगे हमने कह दी मैं घर वाले लिप बंगे पूजे नहीं कह दी मैं घर वाले लिप बंगे मगर अब चुप बैठो घर पढ़ रही हो एक फकीर है मेरी मोनी ठीक है हमारे तो पहले बता दो जी वो लगे रही है वो लाके की बहन जैसे जूता लेने पड़ेंगे सुबह से आयल करिए हम सही भेज अगला था तू चला रहे जी चलन दिए केवल बैक कर दे ऐसा तो बैक कौन सी कर देख रही है हम अब देख तू चला पर जा काट के मती ना देख कौन सी रही है हमें भाग जुम्मन का तू चला ने सुने का जुम्मन करते देखी सही है कौन सी देख ले बहुत आ रहे हैं तो देख ले जी दारी मैंने तेरा इंतजार रहेगा तुझसे प्यार तेरे इश्क की हंसना आता है मुझे आते हैं दौड़ाते हैं नाम पता क्यों है वो कितना समझ आ रहा है जी चलन ना तू फेसबुक चला ले तू चला ले तो वही तो फेसबुक वगैरह चला ले वीडियो देख ले बात सब देख ले पुलिस वांड कर दे हाँ कहाँ फिर किरिया फिर रे पापा चली गई फोन कर दे ले कौन सा नंबर है सवेरे करो सवेरे करो क्या बजे पापा नंबर बोलिए दो दिया जी लगेगा 8:23 नहीं है पापा जय होगा पापा दूधिया नंबर है जा बुढ़ी गया तो हाँ हाँ जल्दी बात है मुझे आ रहा है सो बिना आएंगे तू फोटो देख ली बाद में रुक जा देख कर पहले तुमने मुंह भरेगा होगा है रोटी ऐसे
मैं तो ऐसे ही बना रहा था। हाँ जी मैं देगी नीचे कर दे, लाइक कर देगा। मोबाइल देख ले, ये गिटार है देख ले, आगे पीछे ले लाइट जल रही। कंप्यूटर जीवन का बनाते रहते हैं मैं उम्र में तेरे से छोटी हूँ, तुझसे दूर जाने की हिम्मत नहीं मुझे। ले पेंटा की वेदना हाँ हाँ, यूट्यूब पर बजाई जाएगा। ला तो ले तूने। वेद रही हूँ हाँ हाँ मटेरियल ला जा तू आवाज मार ले जन्नी तो रीना ने कहा मुझे भेजी भेजी जी मैंने सुनी ऐसे लग रहा। इंस्टाग्राम बाद लड़त पीछे प्राइवेट महाराज गुद भरे ये फोटो है तो पास, ये भेजिए मेरे पास, बाकी पास भेज देंगे। भेज आगा देखो तुम जाकर। जा हाँ रीना फोटो जी तो भेजो पहले मैं हाँ लड़ा जा नहीं हत्ते फोटो तुमने कही बनता है मेरे पास भेजिए, मेरे पास भेजो। तो मोड़ी कार ये कर वो कह बात कर हैं ये कह दूँ कर ये कर ले। मैं कर रही हूँ तूने कह दी, हम कहने गए तूने कह दी। ना जी बात करनी गुद भरे हैं हमें काम है ना करनी। जाओ बना दे तो मैं बना दूँ, लाइक कर दे। रुक जा हसबट बंदी है नहीं तुम्हें गच्ची ना करो आज। चली भाई भाई बंदी ये कौन जगह केवल है वो कनेक्ट। वो बात तो हम भी खाएगा लेते तो दिलड़ा बात वीडियो डालते ऐसे ही जाते।
मैं टेला तो ले जा ते तू आवाज मार बाहर जल्दी आइए मैं बच जाऊं हॉटस्पॉट बंद कर दूँ